ट्रेडिंग करते हैं हम प्रॉफिट्स कमाने के लिए। ट्रेडिंग अगर हम चार्ट्स के बेसिस पर कर रहे हैं तो चार्ट्स के अंदर हम बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं। वो टूल्स आपको प्रॉफिट की गारंटीज नहीं देते, बट अगर आप अच्छे टूल या उनका एनालिसिस अच्छे से करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज कर देते हैं। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा और आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में डिसीजन ले पाएंगे। हाय, मैं हूँ सीए भव्य ढींगरा और आज हम डिस्कस करेंगे सीवीडी एंड वॉल्यूम प्रोफाइल का, कैसे आप एकदम प्रॉफिटेबल वे में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको पूरा एक एग्जांपल बताऊंगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट लेना है। सेबी के रूल्स की वजह से हम उस स्टॉक का डाटा नहीं बता सकते और ये डाटा 3 मंथ्स पुराना है, तो अभी आप इसको अप्लाई एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट नहीं कर सकते, बट आप सीख के जरूर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरह इन्वेस्ट करना सीखेंगे और उन किस डायरेक्शन में वो सोच रहे हैं हम उस डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारी प्रोबेबिलिटी उनके साथ अलाइन हो सके, उनके डिसीजंस के साथ। तो अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें मैंने इसके टूल के बेसिक्स बताए थे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी पहले चेकआउट कर लेना। और इस सेकंड पार्ट में हम उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरह एक डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा कि जिसमें जब सपोर्ट जोन के पास शेयर प्राइस होता है तो वहां से कैसे रिवर्स करेगा, वो स्ट्रैटेजी को कैसे हम एनालाइज करना है वॉल्यूम्स के बेसिस पर, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब वॉल्यूम्स के बेसिस पर जब रिवर्सल होगा सपोर्ट जोन के पास, तो यानी कि वो वी बनाएगा। वी मतलब कि पहले वो नीचे आ रहा होगा और फिर वो वहां से ऊपर जाएगा, और हमारा टारगेट है कि हमें वी के स्टार्टिंग में उसको बाय करना है ताकि हम उसका प्रॉफिट कैप्चर कर पाए। ये हमारी टोटल स्ट्रैटेजी है। अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम वॉल्यूम्स से पहले समझ लेते हैं कि कैसे काम करेगा। जब डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा होगा तो कैसे काम कर रहा होगा, सेलर्स को बायर्स नहीं मिल रहे होंगे और वो प्राइस कम करते जाएंगे और उनके सप्लायर्स के सेलर्स के इम्बैलेंसेस जनरेट हो रहे होंगे। और वो जो इम्बैलेंसेस हैं, वो जो सारे इम्बैलेंसेस हैं, वो उनकी वजह से वो और वो सेलर्स का प्राइस नीचे जाता जाएगा और वो एक डाउनवर्ड स्ट्रीप बनाएगा। अब उस केस में क्या होगा कि जो जो इम्बैलेंस होगा ना, जहां पर वो उसके नीचे क्लोज करेगा तो वो बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। पर जहां पर सेलर का इम्बैलेंसेस काम करना छोड़ेगा, यानी कि बायर्स ऊपर वाले प्राइस पर खरीदने के लिए भी रेडी हो जाएंगे, तो उनका इम्बैलेंस नीचे रह जाएगा और जो प्राइस है वो ऊपर क्लोज होगा। तो इस वजह से जब बायर्स का, इसका मतलब है कि सेलर्स का प्रेशर छूटता जा रहा है और बायर्स कंट्रोल लेते जा रहे हैं, तो ये हमारा मोमेंट है जिसको हमें ढूंढना है और वहां से वो एक बायर्स उसको कैप्चर करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ से सपोर्ट जोन के पास से हो सकता है रिवर्सल हो जाए। तो अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पर। सबसे पहले आप इन कैंडल्स को देखिए। इन कैंडल्स के अंदर जो अ, ये कैंडल का डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ। इस कैंडल के अंदर जो है सब देखिए, इसके अंदर बहुत सारे सप्लायर इम्बैलेंसेस आ रहे हैं। सप्लायर यानी सेलर इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, और जो सेलर इम्बैलेंसेस है वो प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं और वो नीचे पुश करने के अंदर कामयाब रहे हैं। पर यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस आ रही है, क्योंकि जो बायर्स हैं उसको थोड़ा सा ऊपर पुश कर रहे हैं, पर यहाँ पर सेलर्स ने बहुत सारे इम्बैलेंसेस आए हैं और वो जो 80% का रेंज है उसमें भी इम्बैलेंसेस है। और वो जो 80% का इम्बैलेंस है उससे बायर्स बचाने में कामयाब हो गए हैं, बट अभी भी सेलर्स के इम्बैलेंसेस ज्यादा हैं और उससे नीचे पुश करके बंद करने में कामयाब हुए हैं। तो यानी कि अभी सेलर्स मजबूत हैं। और आपको नीचे एक टेबल दिख रहा होगा, टेबल में लिखा हुआ है डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या होता है कि जो बायर्स का वॉल्यूम है और सेलर्स का वॉल्यूम है, बायर्स माइनस सेलर्स का वॉल्यूम को बोलते हैं डेल्टा। जब ये नेगेटिव होता है इसका मतलब है कि सेलर प्रेशर पे है, और जब ये पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब बाइंग प्रेशर है। ठीक है, मतलब बायर्स के वॉल्यूम्स ज्यादा हैं। अब मैं इसकी नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलता हूँ।
नेक्स्ट कैंडल में आप देखोगे कि जो सारे के सारे इम्बैलेंसेस हैं वो वो जो इम्बैलेंसेस हैं वो सारे के सारे नीचे की साइड है, और 80% में बायर्स का इम्बैलेंसेस है, एंड जो बाकी के सारे सेलर के इम्बैलेंसेस हैं ये यहाँ पर इन सब से ऊपर क्लोज हुआ है प्राइस, यानी कि जो सेलर्स हैं उनको प्राइस ऊपर का मिल गया और प्राइस की डिस्कवरी ऊपर होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि बायर्स का जो है कंट्रोल वो आ रहा है, पर पूरा नहीं आया है, क्योंकि आप देखोगे डेल्टा अभी भी एकदम नेगेटिव है, बट वो कम हो रहा है। वो डेल्टा का परसेंटेज देखोगे तो वो 20.31 से 0.99, यानी कि बाइंग प्रेशर धीरे धीरे इसमें आ रहा है। अब हम इसकी नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल है ये वाली। अब इस कैंडल, ये ग्रीन वाली कैंडल, इस कैंडल के अंदर क्या हो रहा है कि बाइंग प्रेशर आ रहा है और वो उस राइट साइड पर सॉरी, अब वो बाइंग प्रेशर आ रहा है और वो उससे ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहे, और सेलिंग प्रेशर ऊपर से आ रहा है वो भी नीचे क्लोज करने में कामयाब हुए, और डाटा नेगेटिव है, यानी कि अभी भी इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर अवेलेबल है, बट ये बाइंग प्रेशर का एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है कि सेलर्स अब इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जैसे कि वो नीचे डाउन ट्रेंड लेकर आ रहे थे, क्योंकि अब इसका प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है। अब नेक्स्ट कैंडल पर जैसे ही हम आएंगे देखेंगे कि बहुत सारे जो बाइंग प्रेशर्स आ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ से हमारा ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पर अब एज्यूम कर लेते हैं कि उन्होंने 1168 पे बाय किया होगा इस अब तक के एनालिसिस के हिसाब से। अब एक और चीज आप नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ये सीवीडी टेबल बनी हुई है, सीवीडी कैंडल्स। अब ये सीवीडी कैंडल्स क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीवीडी कैंडल्स बेसिकली होती है क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर डेल्टा यानी कि बायर्स का मान लीजिए प्रेशर चल रहा है, बायर्स का प्रेशर चल रहा है और वो लगातार उसमें ऐड करते करते, वो बायर्स का प्रेशर ऐड करते करते वो बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है, यानी कि बेयर बुलिश ट्रेंड चल रहा है। अगर जो प्राइस ऊपर जा रहा है पर जो डेल्टा है वो कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं और जो बायर्स है उनकी पावर कम होती जा रही है। तो हमें उस टाइम पे क्वेश्चन हो जाना अगर हमने बाय किया हुआ है तो इस तो अगर हम अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और डेल्टा नीचे जा रहा है, तो इस केस में इसका मतलब है कि सेलर कंट्रोल ले रहे हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि प्राइस एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अगर बियरिश ट्रेंड चल रहा होगा तो सीवीडी भी नीचे जाएगा एंड प्राइस भी नीचे जाएगा। जैसे जैसे प्राइस ऊपर सीवीडी ऊपर जाता शुरू हो जाएगा और प्राइस नीचे जाता शुरू हो जाएगा, तो यानी कि अगर कोई क्रॉस कर रहेंगे तो इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो अब हम इस सीवीडी कैंडल को देखते हैं। आपने समझ लिया कि क्या होता है। अब हम सीवीडी कैंडल को थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सीवीडी कैंडल है वो नीचे के ट्रेंड शो कर रहा है एंड उसके बाद यहाँ पर ये पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, जो अभी हमने देखा कि बाइंग प्रेशर यहाँ पर बढ़ रहा है। अब ये जो ब्राउन कलर में आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ये रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि इसकी सेटिंग्स हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बट ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब इस ट्रेंड चेंजिंग का मतलब क्या है? इस ट्रेंड चेंजिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर या तो बाइंग है तो हो सकता है कि आगे बाइंग कंटिन्यू हो, सेलिंग है तो सेलिंग कंटिन्यू हो, या बाइंग है तो सेलिंग हो जाए, सेलिंग है तो बाइंग हो जाए। तो ये ट्रेंड का चेंज बताता है। तो हमें इस बैकग्राउंड जैसा ही आता है तो हमें उस कैंडल को ध्यान से एनालाइज करना है। अब हम आते हैं अपने ट्रेड की स्टोरी पर। अब हमने देखा था कि ये वाली कैंडल में अम, अब ये इस वाली कैंडल जिसको मैं एनलार्ज कर रहा हूँ, इसमें बाइंग प्रेशर था और ये पिछले वाले से इसका सीवीडी ज्यादा था। और यहाँ तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि उन्होंने क्लोजिंग के वक्त बाय किया, या 1175 पे एज्यूम कर लेते हैं बाय किया। अब देखिए
अब अगले दिन सीवीडी कैंडल उससे ऊपर बना है, और जो बायर्स है वो उनका प्रेशर अभी भी बना हुआ है, तो अभी भी हम इसको होल्ड कर रहे हैं। एंड अब आ जाती है सीवीडी कैंडल्स, और सीवीडी कैंडल का मतलब ट्रेंड चेंज का वो बता रहा है कि जो एडिशन हुआ है उसके अंदर वो मिनिमल सा हुआ है, तो हो सकता है कि सेलर उसका ट्रेंड कैप्चर करना चाह रहे हो। अब कैप्चर करना चाह रहे हो तो अब इसमें देखते हैं कि 80% पर सेलिंग का प्रेशर है, बट सेलिंग प्रेशर काम नहीं किया, एंड वो प्राइस जो है वो उससे काफी ऊपर बंद हुआ, यानी कि सेलर्स को इग्नोर किया गया इसमें। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल की। नेक्स्ट कैंडल में अभी भी हम होल्ड किया हुआ है हमने, एंड अभी भी इसका प्राइस है 1245, हमने बाई किया था 1175 पे। अब अगर अगले ट्रेंड पर आते हैं तो इस ट्रेंड में आप देखोगे कि यहाँ पर जो 80% का होल्ड मार्क है उसके अंदर बाइंग प्रेशर है, और शेयर प्राइस उससे ऊपर बंद हुआ है, और सीवीडी यहाँ पर ट्रेंड का चेक दे रहा है, तो अभी भी यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर दिख रहा है। अब हम इसके अगली कैंडल पर देखते हैं तो वहां पर सीवीडी पॉजिटिव ट्रेंड दे रहा है। अगर मैं आपको एक लार्जर पिक्चर दिखाऊं तो ये यहाँ पर इंक्रीज दिखा रहा है। अगर आप इसका आगे का मतलब अभी मान लीजिए कि हम आगे नहीं पहुंचे, हम सिर्फ ये आज की तारीख यही है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव तारीख दिखा रहा है। अब हम इसके अगले दिन पर आए तब भी सीबीडी पॉजिटिव है और बाइंग प्रेशर्स बने हुए हैं, एंड ऐसे करते करते हम इस डे पर आते हैं, और इस डे पर भी यहाँ पर प्रेशर बनता है। अब हम इस कैंडल को एनालाइज करते हैं। इस कैंडल का एनालिसिस ये है कि ये एक रेड कैंडल बना है और यहाँ पर 80% में एक डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, बट वो उसको प्राइस को पुश नहीं कर पाया है। तो इसका मतलब है कि अभी बायर्स अपना वो लूज कर रहे हैं मैं यहाँ पर, बट वो पूरा लूज नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे करते करते अब इस ट्रेंड पर पहुंचेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1290 या 1300 पर इसका अप्रोक्सीमेट क्लोजिंग होगा। तो अब अप्रोक्सीमेट क्लोजिंग को हमने कैसे डिफाइन करना है या कैसे उसको आगे लेकर जाना है, तो वो डिपेंड करता है अगर आप इसका एनालिसिस खींचते जाएंगे तो इस तरीके से आप एक ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं, और आप एक अच्छा प्रॉफिट्स कर सकते हैं अगर आप इन कैंडल्स को पढ़ना शुरू करें और उसको अपने एनालिसिस का पार्ट बनना है, सिर्फ इसके बेसिस पर नहीं। तो ये थे मेरा टोटल कंक्लूजन ऑफ बोथ द पार्ट्स। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।